मूवी की शुरुआत ईयर 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होती है, जहां एक केबिन में दो नन्स एक रूम की तरफ जाते हुए दिखाई जाती हैं। उनकी चर्च के आसपास बहुत सारे क्रॉस भी लगाए गए हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये शैतान को रोकने के लिए लगाए गए हैं। वहाँ पे डोर पर लिखा होता है फिनेटिक ड्यू, जिसका मतलब होता है गॉड का साथ यहीं तक। उन दोनों में से एक नन चाबी को हाथ में लिए हुए उस दरवाजे की तरफ जाती है और उसको खोलती है। जाते हुए वो दूसरी नन को बोलती है गॉड पर भरोसा रखो। उस नन के अंदर जाते ही दूसरी नन प्रेयर करने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो नन अंदर से खून से लथपथ हुई बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को की देते हुए कहती है तुम्हें पता है क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि उसे इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदगी की जरूरत है। इतनी ही देर में उसे उस नन को कोई इनविजिबल पावर खींचकर अंदर ले जाती है और बाहर खड़ी नन जो बहुत डरी हुई होती है वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। उस नन को ऐसा लग रहा था कि वो भी नहीं बचेगी, इसलिए वो गॉड से प्रे करके और सॉरी बोल के सुसाइड कर लेती है। उस नन के मरते ही वहाँ एक डीमन हमें दिखाई जाती है, जो डीमन बिल्कुल नन जैसे ही लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची होता है। वो नन के हॉस्टल में खाना प्रोवाइड करने का काम करता था और वहाँ उसे उसी नन की डेड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड किया हुआ था, जिसे कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। इसके बाद हम वेटिकन सिटी को देखते हैं, जहाँ फादर बर्ग को देखते हैं जो दूसरे फादर से डिस्कशन कर रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि रोमानिया में किसी नन ने सुसाइड कर लिया है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ेगा। उनके साथ जाने के लिए सिस्टर इरेन को भी साथ में तैयार किया जाता है। सिस्टर इरेन ने अभी तक नन होने की रोड नहीं ली थी। दौरान और सिस्टर इरेन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर वो उसी फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं और फ्रेंची उन्हें बताता है कि गाँव के लोग नन हाउस में जाने के लिए भी डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी 3 महीने में एक मर्तबा ही जाता है और राशन का सामान देकर वहाँ से वापस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची वहाँ पर उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है, मगर ज्यादा कंपेल करने पर वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रेंची उन्हें नन्स हॉस्टल में एयर कोल्ड रूम में लेकर जाता है और वहाँ उन्हें उसी नन की डेड बॉडी दिखाता है जिसने सुसाइड कर लिया था। फ्रेंची नन की डेड बॉडी को सिटिंग प्लेन में देखकर बहुत डर जाता है और वो फादर को बताता है कि मैंने इस डेड बॉडी को लेटा कर रखा था, मैंने इसे इस पोजीशन में नहीं रखा था जिसमें ये नजर आ रही है। फादर बर्ग को उस नन के हाथ में वो चाबी मिलती है और वो चाबी अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही वो अपने पास वो चाबी रखते हैं, उनके पास के रूम में कोई दरवाजे को खटखटाता है और नॉइस करता है और फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही डोर है जिससे नन्स अपने सप्लायर्स लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें एक कदम भी अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े। और फिर फादर पूरी तरह रिचुअल करके उस डेड बॉडी को दफना देते हैं और इसी दौरान एक दूसरी कब्र पर लगी हुई घंटी बजने लगती है और इसके बाद फादर बर्ग उसको बताते हैं कि इस कब्र में जो दफन है वो किसी बीमारी से मरा होगा और इस घंटी का मतलब ये है कि अगर किसी को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाए तो वो इस घंटी को बजाकर बता दे कि वो मरा हुआ नहीं है। इसके बाद फ्रेंची उन्हें नन्स के हाउस के मेन गेट पर लेकर जाता है, जहाँ उसे उस नन की डेड बॉडी मिली थी और इसी के दौरान उस फादर को विंडो की खिड़की पर एक नन नजर आती है। जब वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो उस चीज को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उस नन का जो ब्लड है वो अभी तक फ्रेश है। नन को मरे हुए तो 1 हफ्ता हो चुका है। के बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं जहाँ उन्हें एक नन मिलती है। उस नन का पूरा फेस कवर था, मगर उसकी जो आवाज थी वो बहुत भयानक थी। वो नन सिस्टर और फादर दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है और वो उनसे कहते हैं कि अगर वो चले भी गए तो वेटिकन के लोग किसी न किसी को वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज ही देंगे। और इसके बाद वो नन उन्हें नन के पास के घर जगह पे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम हो गई थी और उनकी प्रेयर का टाइम था। सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और उनको साथ में कल आने के लिए कहती है। इसके बाद फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद आना, और कहते हैं कि जब तक तुम वापस आओगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी कर लेंगे। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तो उन्हें कब्रिस्तान में एक नन का साया नजर आता है। तभी उस पर एक नन अटैक कर देती है जो कि बहुत शैतानी और डरावनी होती है, मगर वो किसी तरह उस नन से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद फादर और सिस्टर दिखाए जाते हैं जो किसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सिस्टर इरेन फादर को बताती है कि बचपन में उसे बहुत अजीब किस्म के विजन आया करते थे और हर विजन के बाद उसके मन में एक ही विचार आती थी कि मदर
मैरी उन्हें रास्ता दिखाएं और सिस्टर उन्हें बताती है कि बचपन में उसकी मदद पैटी करने की और यही वजह है कि उन्हें यहाँ पर भेजा गया। और इसी बात पे ही फादर मैरिन को 20 साल पहले हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और वो इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। और फादर बताते हैं कि वो एक बच्ची का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। उस एग्जॉर्सिज्म के बाद वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और अफसोस की बात ये है कि कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई थी। और उस बच्चे की मौत का फादर को बहुत दुख हुआ था। कहीं ना कहीं फादर उस बच्चे की मौत को अपने आप को जिम्मेदार मानते थे। और इसके बाद अगली रात ट्रांजैक्शन खुद चलने लगता है, जिसकी आवाज से फादर बर्ग नींद से जाग जाते हैं। और फादर बर्ग जब उठकर देखते हैं तो उन्हें एक बच्चे का साया दिखाई देता है और ये बच्चा उतनी ही एज का था जितनी एज के बच्चे का उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था। और उस बच्चे की आत्मा का पीछा करते करते वो नन हाउस से बाहर आ जाते हैं। और फादर और उस बच्चे के पीछे चलते चलते फादर को यकीन हो गया था कि ये बच्चा वही है जिसका उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन वो बच्चा अब शैतान बन गया है। ठीक उसी वक्त उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर के ऊपर अटैक कर देता है। फादर बर्ग बहुत डर जाते हैं और पीछे पड़े हुए एक बर्ग पर गिर जाते हैं, जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो जिंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। वो अपनी हेल्प के लिए उस कब्र पर लगी हुई घंटी को बार बार बजाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हवा के झोंके से सिस्टर की आंख खुल जाती है। सिस्टर इरेन को हल्की हल्की पेयर्स की आवाजें भी सुनाई देती हैं और सिस्टर इरेन जब उस आवाजों का पीछा करते हुए जाती है तो और उसके पीछे एक डीमन नन लग जाती है। सिस्टर उन चर्च तक पहुंच जाती है जहाँ से प्रेयर्स की आवाजें आ रही थी। वो देखती हैं कि काफी नन्स वहाँ मौजूद हैं जो उस वक्त प्रेयर्स कर रही थी। उन्हें वो साया भी नजर आता है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते हुए उनके पीछे लगे हुए शीशे में उतर आता है। इसके बाद वो डीमन नन सिस्टर पर अटैक कर देती है, जिससे फौरन वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर नन वहाँ से भागकर वहाँ के पास वाले एक कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ उसे फादर के चिल्लाने और उस घंटी के बजने की आवाज सुनाई देती है। और देखते ही देखते एक एक करके सारी कब्र की घंटियां बजने लगती हैं। मगर सिस्टर इरेन अपनी विजन से पता लगा लेती है कि फादर बर्ग किस कब्र में है। जब सिस्टर फादर को निकालने के लिए उस कब्र को खोलने लगती है तो कब्र में मौजूद फादर बर्ग पर एक डीमन हमला कर देता है। इससे पहले कि वो डीमन फादर को मारता, ठीक वक्त पर सिस्टर इरेन उन्हें बाहर निकाल देती है। उसी कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलती हैं जिन्हें वो ले लेते हैं और अगले ही दिन वो नन हाउस में फिर से जाते हैं। वहाँ जाकर फादर बर्ग मदर स्पिरिट को काफी आवाजें लगाते हैं, मगर आगे से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके ऑपोजिट अंदर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर को वही कीज देते हैं जो उन्होंने उस नन से ली थी और फादर बर्ग अंदर जाते हुए ये सिस्टर से कहते हैं कि उन्हें पता लगवाना है कि ये की किस चीज की है। सिस्टर इरेन जब नन हाउस में जाती है उन्हें वहाँ एक नन नजर आती है। वो नन को काफी आवाजें लगाती है, मगर वो नन उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नन का पीछा करते हुए सिस्टर इरेन उस चर्च में चली जाती है जहाँ क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर इरेन उस नन को बुलाते हैं। इससे पहले कि उनकी प्रेयर खराब हो, उसी वक्त एक नन आकर उन्हें वहाँ से ले जाती है। वो सिस्टर इरेन को बताती है कि वो इस चर्च में काफी अरसे से प्रेयर कर रही हैं और सारे नन्स की शिफ्ट होती है और हर कोई अपनी शिफ्ट में आकर प्रेयर करता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फ्रेंची जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस गांव की एक लड़की ने, छोटी बच्ची ने वहाँ पर सुसाइड कर ली है। वहाँ का बार ओनर उसे बताता है कि यहाँ पर जो भी बैड इंसिडेंट हो रहे हैं, सब इंसिडेंट के पीछे वो कर्स एबी है, यानी वो नन्स का घर। इस सब को सुनने के बाद फ्रेंची समझ जाता है कि उस सिस्टर और फादर की जान को भी खतरा हो सकता है और इसीलिए वो बाहर से बंदूक लेकर वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद जो फादर बर्ग जो उस किताबों को स्टडी कर रहे होते हैं, फिर अचानक से वो मेन डोर बंद हो जाता है। इसके अंदर वो सिस्टर इरेन गई हुई होती है। सिस्टर इरेन दूसरी नन को बताती है कि कल रात ही उन्होंने एक नन को देखा था। उनके मुताबिक वो डीमन नन हेल से ही आई है। यही वजह हो सकती है कि सिस्टर ने सुसाइड किया था। और इसी वक्त वो तीसरी नन वहाँ आकर उन्हें ये डिस्कशन करने से मना कर देती है और सिस्टर इरेन को भी वहाँ से जाने का कहती है। और
उन्हें दूसरी सिस्टर बताती है कि अब रात हो गई है और सारे डोर क्लोज हो गए हैं और आज रात सिस्टर इरेन यहीं पर ही गुजारेंगी। वो सिस्टर इरेन को एक रूम तक छोड़ देती है। इधर फादर बर्ग एक नन हाउस का मैप देख रहे होते हैं और वो रास्ता देखते देखते उसी बड़े हेल वाले हॉल में चले जाते हैं और इसी दौरान उन्हें मदर स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। फादर बर्ग मदर स्पिरिट को उनके पास पहुंचकर बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है और साथ में बात करते करते वो कीज का जिक्र भी कर देते हैं, पर मदर स्पिरिट उन्हें बोलती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। और इधर सिस्टर इरेन को फिर से कोई ना कोई विजन दिखाई देता है, यानी मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी, पर इस बार के विजन में उन्हें डीमन नन भी दिखाई देती है। इतनी देर में सिस्टर की आंख खुल जाती और वो देखती है कि उसके रूम में कोई नन है। जब वो उस नन के पास जाने लगती है तो तभी उसे उस साइड नन का विजन दिखाई देता है और इसी दौरान उनके रूम का दरवाजा खुलता है और वो बाहर आ जाती हैं और चलते चलते वो उस रूम तक पहुंच जाती हैं जिस रूम के आगे लिखा हुआ था फ्रिकेट ट्यू। और इतनी ही देर में वो दरवाजा भी खुल जाता है और वहाँ पर हमें वो डीमन नन नजर आती है। ये डीमन नन सिस्टर इरेन को डराते डराते उसकी तरफ बढ़ती है, पर सिस्टर उससे अपनी जान बचाकर आगे भागती है और रास्ते में दूसरी सिस्टर उसे पकड़कर सेफ कर लेती है। उसके बाद जब सिस्टर नन फिर से दोबारा नन हाउस में आती है और तभी वो देखती है उस नन को जो अभी भी प्रेयर कर रही होती है और उसके पास में डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। जब सिस्टर इरेन जाकर उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती हैं तो वो देखती हैं कि वो डेड बॉडी उसी नन की है जो उनके साथ काफी देर से कन्वर्सेशन कर रही थी और अभी तक उनके साथ थी। और इधर हम फादर बर्ग को देखते हैं जिनके सामने वही डीमन आता है जिनका उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था और वो डीमन फादर पर अटैक कर देता है और फादर बर्ग वहां से जान बचाकर भागते हैं और उसी वक्त हम देखते हैं कि ये डीमन और कोई नहीं डीमन नन है। वो उस बच्चे के रूप में आकर फादर को डरा रही थी। साथ में ही उस चर्च में काफी नन्स आती हैं जो घबराई हुई होती हैं। उन सारी सिस्टर में से एक सिस्टर आकर सिस्टर इरेन को कहती है कि आप भी हमारे साथ आकर प्रेयर करें और अपनी नजर मदर मैरी पर रखें। और तभी मदर मैरी की आंखों में से खून आने लगता है। शैतान बारी बारी से उन नन्स की प्रेयर्स को डिस्टर्ब करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मगर सिस्टर इरेन अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखती है। इधर फादर बर्ग फिर से भागकर एक चर्च में आते हैं जहां डीमन नन उन पर फिर से अटैक कर देती है, मगर फ्रेंची सडन उनको आकर बचा लेता है। प्रेयर के दौरान ही वो शैतान सिस्टर इरेन पर भी हमला कर देता है और उनकी बॉडी पर ब्लैक मैजिक से एक स्टार बना देता है। और तभी वहां पर फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि वो बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रे कर रही थी और जब वो दोनों देखते हैं कि वहां पर कोई भी नन नहीं थी और वहां पर एक इंजर्ड डेड बॉडी होती है और जब वो बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो समझ जाती है कि कोई भी नन नहीं बची, सबको उस शैतान ने मार डाला है और साथ में ये नन हाउस भी प्योर नहीं रहा। और अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है, मगर फादर प्योर वाटर उस पर छिड़ककर उसे जला देते हैं। तभी फ्रेंची उनको कहता है कि हमें यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, बेहतर होगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर सिस्टर इरेन उनको मना कर देती है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगी और साथ में वो उनको बताती है कि जिस सिस्टर ने सुसाइड किया था वो असल में सुसाइड नहीं था, वो एक सैक्रिफाइस था, क्योंकि उस डीमन नन को यहाँ आने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी जो उसने ले ली। सिस्टर इरेन उनको कहती है कि हमें उस निशानी को ढूंढना होगा जो पाक निशानी है, यानी कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड। फादर बर्ग के पूछने पर कि वो निशानी हमें मिलेगी कहाँ, वो उन्हें बताती है कि की बॉडी हमें एक तहखाने में मिली थी और वो वहाँ पर जाने का रास्ता भी जानती है। और वो कहती है कि ऐसा करने से पहले उन्हें नन होने की ओथ लेनी पड़ेगी और तभी उन्हें इस मिशन में सक्सेस मिलेगी। और वो बताती है कि जो विजन्स उन्हें आते हैं वो गॉड की तरफ से ही आते हैं और वो अपनी सारी जिंदगी गॉड के नाम पर करने चली थी। इस बात पर फादर काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सिस्टर फाइनली नन की ओथ ले लेती है और अब वो एक नन बन जाती है। अब वो तीनों उस चर्च में चले जाते हैं जहाँ मदर मैरी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, मूर्ति पड़ी हुई होती है। वो तीनों वहीं जाकर रुकते हैं जहाँ मदर मैरी की डमी पड़ी हुई होती थी। मदर मैरी की वो डमी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इशारा कर रही होती है। इसे देखकर वो फादर बर्ग उनको बताते हैं कि ये वही डायरेक्शन है, मदर मैरी हमारे साथ हैं और हमारी हेल्प करेंगी। और वो लोग उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसी डायरेक्शन में जाकर
उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे सिस्टर इरेन उस चाबी से खोलती है। अंदर जाने के बाद वही पाक निशानी जिस पर जीसस क्राइस्ट का ब्लड लगा हुआ था वो उन्हें मिल जाती है। फादर बर्ग वो निशानी उसे पकड़ाते हैं और अंदर चले जाते हैं जहाँ पर फेनेटिक ड्यू लिखा हुआ था। वो तीनों वहाँ अंदर चले जाते हैं और ये जानने के लिए कि शैतान आया कहाँ से है वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर इरेन जाती है उस डायरेक्शन पर नन उन पर हमला कर देती है। सिस्टर इरेन उससे बचकर भागती हैं। जब वो भागती हैं तो उन्हें एक दरवाजा नजर आता है और दरवाजे के अंदर जाने के बाद उन्हें वही निशान नजर आता है जो डीमन ने उनके बॉडी पर बनाया हुआ था। और जब इरेन वहां से भागने की कोशिश करती है तो बहुत सारी डीमन नन उनका रास्ता रोक देती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सिस्टर इरेन की आवाजें सुनकर फ्रेंची उनकी तरफ भागता है, मगर दूसरी तरफ बहुत सारी नन्स फादर का रास्ता भी रोक लेती हैं। लेकिन फादर बर्ग आग का एक क्रॉस बनाकर वहां से निकल जाते हैं। फ्रेंची जब उस डोर के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारी नन्स दिखाई देती हैं। उस निशान के बीच सिस्टर इरेन बहुत अजीब तरीके से दिखाई दे रही थी क्योंकि शैतान ने उन्हें पोजेस कर लिया था। तभी डीमन नन उस फ्रेंची के रूप में डीमन नन सिस्टर इरेन के रूप में फ्रेंची पर अटैक कर देती हैं और फ्रेंची सिस्टर इरेन के गले में लटके ब्लड को निकालकर सिस्टर इरेन के मुंह पर लगा देता है और तभी वो डीमन नन सिस्टर की बॉडी को छोड़ देती है और अब डीमन नन फिर से फ्रेंची पर अटैक कर देती है। सिस्टर नन जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो और तभी वो डीमन नन उन्हें अपनी शैतानी ताकतों से उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है जहाँ बहुत सारा पानी था। इधर फादर बर्ग पर भी वो शैतान छोटे बच्चे के रूप में उन पर अटैक कर देता है। उस बच्चे के मुंह से एक बार फिर से एक स्नेक निकलता है जो फादर की आइज को जख्मी कर देता है। इधर सिस्टर इरेन जब पानी से उठकर अपने गले की तरफ देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पाक निशानी उनके गले से निकलकर पानी में ही कहीं खो गई है। तभी वो डीमन नन पानी में से निकलकर सिस्टर नन को पानी में डबो कर मारने लगती है। तभी वहाँ फादर बर्ग आकर सिस्टर को बचाने की कोशिश काफी करते हैं, मगर वो डीमन नन उन्हें शैतानी ताकतों से दूर फेंक देती है। तभी इरेन पानी में से वो पाक निशानी को निकालकर अपने मुंह के पास ले आती है। तभी उस डीमन नन की नजर उस पाक निशानी पर जाती है, मगर वो पाक निशानी खाली थी क्योंकि सिस्टर ने उस पाक निशानी में से खून अपने मुंह में ले लिया था। जब वो डीमन नन सिस्टर को मारने लगती है तभी सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ जीसस क्राइस्ट का खून उसके मुंह पर डाल देती है, जिससे डीमन नन का वजूद खत्म होने लगता है। तभी उस खून के कुछ कतरे उस पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे वो डीमन नन और हेल का वजूद खत्म होने लगता है। वो दोनों ब्लड गिरने से वो हेल का दरवाजा बंद होने लगता है, से हेल का वो बड़ा सा हॉल बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लोग नन्स हाउस को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी इरेन वहाँ पर लास्ट प्रेयर करती है और वो फ्रेंची को भी बताती है कि ये जगह अब बहुत प्योर हो गई है। तभी फ्रेंची के गले के पीछे वो उल्टे क्रॉस का निशान बना हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि डीमन नन ने अपना कुछ कंटेंट फ्रेंची के अंदर डाल दिया है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।